अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं मिसबा लखारी। हेडलाइंस आप तुम लहजा की खबर आपको दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर 2023 से नाफिजुल अमल होगा और इसमें 1 माह का नोटिस पीरियड भी शामिल होगा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ ने ग्रेड 22 के अफसर तौक़ीर शाह की मुलाजमत में रिटायरमेंट के बाद 1 साल तौसी दी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर 2023 से नाफिजुल अमल होगा और इसमें 1 माह का नोटिस पीरियड भी शामिल होगा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने ग्रेड 22 के अफसर तौक़ीर शाह की मुलाजमत में रिटायरमेंट के बाद 1 साल तौसी दी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा जो है उसे मंजूर कर लिया है। डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर 2023 से नाफिजुल अमल होगा और इसमें 1 माह का नोटिस पीरियड भी शामिल होगा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहबाज शरीफ ने ग्रेड 22 के अफसर तौक़ीर शाह की मुलाजमत में रिटायरमेंट के बाद 1 साल तौसी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। डॉक्टर तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर 2023 से नाफिजुल अमल होगा और इसमें 1 माह का नोटिस पीरियड भी शामिल होगा। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, बताइएगा क्या तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा जो है वो मामूल की कार्रवाई है या इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए एतराज़ से इसका कोई ताल्लुक है? देखिए, मेरा ख्याल में 2 और लोग भी हैं जिनमें आहत चीमा साहब भी हैं और फवाद साहब भी जो इस वक्त निगरान काबीना का हिस्सा है बतौर स्पेशल असिस्टेंट। तो न सिर्फ तौक़ीर शाह बल्कि इन 2 दीगर अफराद से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। तो इसमें एतराज़ उठाया गया था कि ये साबिक रजीम गोया के जो PDM और नवाज लीग के साथ इनकी हमदर्दी है उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, लिहाजा इनको एक निगरान सेटअप के जो एक न्यूट्रल सेटअप तस्वर किया जाता है उनमें नहीं होना चाहिए। तो इनको लेके जो दरख्वास्त जिस पर फैसला भी महफूज हुआ था, तो मेरा ख्याल में कुछ इंडिकेटर ज़रूर ऐसे मिले होंगे। और तौक़ीर शाह साहब के जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विस से बतौर ब्यूरोक्रेट, लेकिन 1 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सटेंशन पे वो बैठे थे और वो भी शायद आगे चल के अगले 3-4 माह में ख़त्म होने जा रही थी। तो मेरा ख्याल में इससे पहले के इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा फैसला आता कि उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म हटा दिया जाए, क्योंकि वो जो साबिक PDM की हुकूमत थी उसमें भी बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम कर रहे थे, जिसे तासर मिल रहा था कि जो साबिक हुकूमत है उसके बड़े अहम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अभी तक सिस्टम के अंदर मौजूद है। लिहाजा लगता ये है, गालिब इम्कान इस बात का था कि शायद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ ऐसा फैसला आता जिसमें यह कहा जाता कि उनको से हटा दिया जाए, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो खुद ही चले गए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए इफ्तिखार शिराजी।